जय हिंद दोस्तों। आज मैं प्रोग्रामिंग का बेसिक सी लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि एक तरह से इसका इंट्रोडक्शन है। प्रोग्रामिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो में सी लैंग्वेज का बेसिक पढ़ेंगे कि इसको कौन डेवलप किया था, कब से इसकी शुरुआत हुई और इसमें हम किन किन फंडामेंटल चीज़ों का यूज़ करते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये जो सी लैंग्वेज जो था वो डेवलप किया गया था डेनिस रिचले के द्वारा 1972 में। वो जगह जो था वो बेल टेलीफोन लेबोरेटरी इन यूएसए था। यहाँ पे जो था डेनिस रिचले साहब ने 1972 ईस्वी में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में इसको क्या किए थे, डेवलप किए थे। इसको जो है इन्होंने इसको बेसिक बीसी पे लैंग्वेज से क्या किए थे, डेवलप किए थे, जिसको कहा जाता था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको बाद में फिर से जाके कुछ समय बाद जो है इसको बी लैंग्वेज से जाना लगा, जो कि डेवलप किया गया था कब, एमआईटी में 60 सेंचुरी में इसको डेवलप किया गया था। देख सकते हैं कि 60 सेंचुरी में डेवलप किया गया था। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी जो है मांग बढ़ती गई तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा पॉपुलर होते गया। इसका जो है ट्रमेंडस ग्रोथ होते गया और ये जो है रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट वर्जन विच आर सिमिलर बट इनकम्पेटिबल टू ईच अदर। और इसको अलग अलग वर्जन में जो है वो क्या डेवलप किया जाने लगा ड्यू टू इनकम्पेटिबिलिटी इन डिफरेंट वर्जन ऑफ सी। द एनसी, जिसको एनसी का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, स्टार्ट टू डिफाइन for this language in 1983, which was finally approved and renamed as NC in दिसंबर 1989। 1989 में जो है इसको जो है एनसी ने सी लैंग्वेज के नाम से डेवलप किया और सी लैंग्वेज के नाम से ही इसको जाना जाने लगा। सी लैंग्वेज बिकम पॉपुलर ड्यू टू इट्स हाई लेवल लैंग्वेज क्वालिटी। ये हाई लेवल लैंग्वेज क्वालिटी के कारण उस समय एक समझ सकते हैं ये कब की बात है, 1989 की बात है। तो वो इस समय लोग जो है वो बेसिक लैंग्वेज जानते थे और उस समय कोई अगर कोडिंग से अगर किसी भी चीज़ को प्रूव करे तो उस समय के लिए क्या था, ये हाई लेवल लैंग्वेज क्वालिटी था, जिस वजह से क्या था, मशीन इंडिपेंडेंस था। क्या होता था, हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग रन कराते हैं तो कंपाइलर की मदद से रन कराते हैं, तो ये मशीन इंडिपेंडेंस होगा ऑब्वियसली। अगर हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, पहले अगर इसका रिजल्ट देखना चाहे तो हमको पूरा कंठस्थ होगा मशीन पे ही, इसलिए ये था मशीन इंडिपेंडेंस था। कंसिस्टेंस एंड लो लेवल लैंग्वेज क्वालिटी एंड अंडर फोर सिस्टम प्रोग्रामिंग, ये जो था लो लेवल लैंग्वेज क्वालिटी भी इसमें इंक्लूड था। इट इज जनरल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जनरल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। इंस्ट्रक्शन ऑफ सी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ एल्जेब्रिक टर्म, इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्शन इसमें दिया जाता था एल्जेब्रिक टर्म में, जो कि लिखा जाता था कि इसमें सिंपल इंग्लिश वर्ड में, जैसे कि आपको बता दें इफ में एल्स हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, etc। इस लैंग्वेज में क्या किया जाता था, इसको डेवलप किया जाता था। सी कैन बी यूज फॉर द सिस्टम प्रोग्रामिंग एज वेल एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। सी को जो है डेवलप किया गया सिस्टम प्रोग्रामिंग और क्या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए। हेंस सम टाइम इट इज़ कॉल्ड द मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसको कुछ समय बाद जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाने लगा। इट हैज़ द सिंप्लिसिटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज द पावर ऑफ लोअर लेवल लैंग्वेज। इसमें दोनों था, सिंप्लिसिटी था, हाई लेवल लैंग्वेज का भी था और लो लेवल लैंग्वेज का भी था। सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डू प्रोग्रामिंग एट रजिस्टर लेवल ऑल्सो। सी जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी टू प्रोग्रामिंग टू एट रजिस्टर लेवल ऑल्सो, रजिस्टर लेवल पे भी ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग को फैसिलिटेट करता है। तो अब हम ये इसका जो था इंट्रोडक्शन था सी लैंग्वेज का, कि जो आप देख सकते हैं कि डेनिस रिचले साहब द्वारा 1972 में इसको बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। और बाद में जाके इसको जो है BCPL बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम दिया गया और वो फिर इसको बी लैंग्वेज से जाना गया। और धीरे धीरे जब एनसी ने 1989 में क्या किया गया था, इसको सी लैंग्वेज से इसको अप्रूवल दे दिया कि इसको सी लैंग्वेज से नाम जाना जाएगा। तो अब हम लोग चलते इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के तरफ। सी लैंग्वेज के जो कैरेक्टरिस्टिक है, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटीग्रिटी की।
इट रेफर टू द एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन इन सी लैंग्वेज। इंटीग्रिटी जो है वो सी लैंग्वेज में हमारा जो एक्यूरेसी होता है वो इंटीग्रिटी की मदद से ही होता है। हमारा जो भी सही होगा वो इंटीग्रिटी की मदद से जो होगा वो एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। फिर आता है क्लैरिटी। इट रेफर टू ओवरऑल द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामिंग। अगर हमारा प्रोग्राम सही है या गलत है वो क्लियरिटी के वजह से ही हमारा पता चलता है कि अगर क्लियर कोई भी चीज़ अगर हम सही से कुछ बोल रहे हैं अगर सही से आवाज़ ना निकले तो उसमें भी क्या होनी चाहिए, क्लियरिटी आनी चाहिए। तो एक जो है कैरेक्टरिस्टिक है क्या है सी प्रोग्रामिंग का, वो क्लियरिटी। फिर आता है सिंप्लिसिटी। जैसा कि आप ऊपर में भी देखे हैं कि ये जो था एक सिंपल लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया गया था। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इफ़ है, एल्स है, फॉर है। उसी तरह का था इन सी लैंग्वेज वी यूज सिंपल इंग्लिश वर्ड्स फॉर राइटिंग इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। किसी भी राइटिंग इंस्ट्रक्शन कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके लिए और इंग्लिश वर्ड का जो इस्तेमाल करते थे वो एकदम वेरी सिंपल रहता था। फिर आता है इसका इफ़िशियंसी क्या था। ए प्रोग्राम रिटेन इन सी लैंग्वेज एग्जीक्यूट एट हाई स्पीड। अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम जो है सी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि उसमें जैसे हम लोग इनपुट करना, अगर इनपुट करेंगे तो वो बहुत हाई स्पीड में होता था विथ डिफरेंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। अलग अलग मेमोरी का यूटिलाइज किया जाता था। अब मॉड्यूलरिटी के बारे में जानेंगे कि मॉड्यूलरिटी होता क्या है। मॉड्यूलरिटी जो होता है, अगर मान के चलिए कि कोई भी आपका प्रोग्राम बड़ा है और या डिफ़िकल्ट है तो मॉड्यूलरिटी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को दो सब प्रोग्राम में डिवाइड करके और उसको सॉल्व करते हैं। ए लार्ज प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट आइडेंटिफाइबल पार्ट्स कॉल्ड मॉड्यूल्स। हेंस सी लैंग्वेज सपोर्ट मॉड्यूलरिटी। सी लैंग्वेज जो है वो मॉड्यूलरिटी भी सपोर्ट करता है। और अब आते हैं हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट वाज क्रिएटेड इन 1983 एंड सिंस इट हैज़ नॉट बीन रिवाइड। ये जो है इसको एनसी को जो है वो 1983 में क्रिएट किया गया था, जो कि अब अभी देख सकते हैं कि 2023 है। अब तक इसको जो है रिक्रिएट नहीं किया गया है। वो जो जिस तरह इसका पहले शुरुआत हुआ था वो उसी पे अभी भी ये टिका हुआ है। तो ये हमारा था क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज। तो फिर आगे हम लोग इसके फीचर्स की बात करेंगे। के साथ अब हम फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि देखेंगे कि इसमें सी लैंग्वेज का क्या क्या फीचर्स है, किस वजह से जो है ये लैंग्वेज इतना कम समय में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है 32 कीवर्ड्स होता है। इट हैज़ ओनली 32 कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज में जो है वो 32 कीवर्ड होता है। इट इज़ रोबस्ट लैंग्वेज विच कॉन्टेन लार्ज नंबर ऑफ बिल्ट इन ऑफ फंक्शन एंड ऑपरेटर। ये जो है इसमें लार्ज नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे देखेंगे इसमें जो फंक्शन है बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह फंक्शन का यूज़ किया जाता है, और साथ में ऑपरेटर्स का भी पढ़ेंगे कि कौन सा ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ऑपरेटर का कब ज़रूरत पड़ता है। तो वो ये जो रोबस्ट लैंग्वेज इसी के लिए दिया गया ताकि इसमें जो है ना बहुत सारे लैंग्वेज मिला के एक साथ इसको बिल्ड किया गया। फिर कहता है सेवरल स्टैंडर्ड फंक्शन आर ऑल्सो अवेलेबल। इसमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन भी अवेलेबल थे। सी इज हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज, जो कि क्या था, डैट इज प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज कैन रन ऑन अनदर कंप्यूटर। हम इसको क्या करते हैं, दूसरे भी कंप्यूटर पे इसको क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं विथ लिटिल और नो मॉडिफिकेशन। बिना हम उसको मॉडिफाई किए हुए भी किसी दूसरे कंप्यूटर पे क्या कर सकते थे, रन करा सकते हैं। दिस इज वेल सूटेड, ये कैसा है, दिस इज वेल सूटेड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन टर्म ऑफ फंक्शंस, मॉड्यूल और ब्लॉक्स। इसमें जो है एक वेल सूटेड था और ये कैसा था, टर्म इन फंक्शन, मॉड्यूल और ब्लॉक था। इट सपोर्ट पॉइंटर टू रेफर द कंप्यूटर, ये क्या सपोर्ट करता है, पॉइंटर टू रेफर द कंप्यूटर मेमोरी विच हेल्प इन एसेसिंग, जो किसी में मदद करता है एसेसिंग एरे एंड स्ट्रक्चर, ये एरे और स्ट्रक्चर को एसेस करने में भी मदद करता है। सी लैंग्वेज कैन बी यूज फॉर लो लेवल एज वेल एज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आपको तो पता ही है कि सी लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज के लिए भी बेहतर है और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए भी बेहतर है। हेंस इट ब्रिजेज द गैप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो है लो लेवल और लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में क्या होता है, गैप होता है। सी इज ए कोर
लैंग्वेज एज मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पता ही है कि सी जो है क्या है, कोर लैंग्वेज है। आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में ही पता चल गया है कि अगर प्रोग्रामिंग सीखना है तो सी है, बेसिक है, फिर उसको हमको जानना जरूरी है। तो जैसे C++ पढ़ेंगे उसमें भी सी की जरूरत पड़ेगी, जावा में भी पड़ेगी, पर्ल में भी, etc आर बेस्ड ऑन सी। ये सारा जो है, आप ये तीनों जो लैंग्वेज देख रहे हैं, C++, जावा, पर्ल, ये सारा जो है वो उसमें सी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। साथ ही साथ सी इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज एज इट इज इनेबल एट द यूजर्स एड हिज ऑन फंक्शन टू दी सी लाइब्रेरी। ये जो हम लोग अभी फंक्शन की बात किए हैं, तो फंक्शन में क्या होता है कि जो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का जो है ना फंक्शन प्रोटोटाइप यूज डिफाइन करता है सी लैंग्वेज, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सी लैंग्वेज की मदद से हम लोग फंक्शन में जो है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन भी यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि यूजर जो है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के अनुसार क्या कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन को वो यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है ये सिर्फ सी लैंग्वेज में भी ही आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम इसके कुछ बेसिक फीचर्स पे बात करेंगे। बेसिक फीचर्स ऑफ ए सी प्रोग्राम। आप देखते हैं इसमें क्या क्या बेसिक फीचर्स है। तो सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ब्लॉक कॉल्ड फंक्शन। ग्रुप ऑफ ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन जिसमें बहुत सारे ब्लॉक बना होगा उसको हम लोग कहेंगे फंक्शन। ए फंक्शन इज ए सब रूटीन दैट में इंक्लूड वन और मोर स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक टास्क। ये क्या करेगा, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट इंक्लूड करेगा और एक स्पेसिफिक टास्क हमको क्या करेगा, स्पेसिफिक टास्क पे वो डिपेंड करता है। ए सी प्रोग्राम हैज़ वन और मोर सेक्शन एज शोन बिलो। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर में जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में दिया गया है। तो पहला है, देखिए एक ये है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर आता है लिंक सेक्शन, उसके बाद आता है डिफिनेशन सेक्शन, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन सेक्शन, इसके बाद है डिक्लेरेशन पार्ट, और ये एग्जीक्यूटेबल पार्ट। और ये जो दो सिंबल आपको यहाँ और एक सिंबल यहाँ, ये दो सिंबल आपको दिखाई देता होगा। तो हम लोग जो सिंबल ऑफ सी जो पढ़े थे उसमें मैंने पिछले वीडियो में, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि सिंबल इन सी में इस सारा सिंबल के हम जो जिक्र कर चुके हैं। तो आप हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से सिंबल का हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। फिर आता है लास्ट में आता है हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन। तो इस सारे पे हम जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो जितना भी हमारा ये जो सेक्शन है, इस सारा सेक्शन पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप ध्यान देते रहिए और समझ में आए तो लाइक करना ना भूलें। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है ये कंसिस्ट करता है कमेंट लाइंस विच में बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामर इन फ्यूचर टू नो अबाउट द प्रोग्राम। ये जो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन सिर्फ कमेंट लाइन ये कंसिस्ट करेगा। जो अगर मान के चलिए हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम मुझे बाद में याद रहेगा कि नहीं, सो ये कौन सा प्रोग्राम लिखे हैं, कौन सा नहीं लिखे हैं। इसलिए जो है कि हम उसके लिए क्या करते हैं, जिस तरह हम लोग अगर कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं तो उसमें हम उसको जानकारी के लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ हेडिंग दे देते हैं। और इसी तरह हम लोग भी इसमें क्या करते हैं, कमेंट लाइन का यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। इट इज़ नॉट ए कंपलसरी पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसमें कमेंट लाइन ऐड कर सकते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो आप कमेंट लाइन नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं कमेंट लाइन आप इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यह डिपेंड करता है इसी तरह के हम लोग इसी को क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन की। यूजर अपने मुताबिक क्या कर सकता है कि वो किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकता है या नहीं भी। अगर आप चाहे तो ये कमेंट लाइन दे या ना चाहे तो ना दे, आपकी मर्जी, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। फिर हमारा आता है बी में, लिंक सेक्शन किसे कहते हैं। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर टू लिंक द हेडर फाइल और एनी अदर फाइल। ये जो है हेडर फाइल को लिंक करता है फ्रॉम द सिस्टम लाइब्रेरी विच कॉन्टेन लाइब्रेरी बिल्ट इन फंक्शन। आप देखिएगा कि सी में जो हम लोग कोई भी हेडर फाइल का यूज़ करते हैं तो हेडर फाइल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होता है। अगर हम हेडर फाइल ना यूज़ करें तो हमारा जो है सही से वो रन नहीं कर पाएगा, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल का यूज़ करना नेसेसरी हो जाता है सी लैंग्वेज में। तो है यहाँ दिया हुआ है कि हैज़ इंक्लूड studio.h, फिर यहाँ आता हमारा हैज़ इंक्लूड conio.h। तो ये जो है हमारा कि सिंपल प्रोग्राम जो हम जब यूज़ करेंगे तो ये दोनों
हमारा जो है वो लिंक सेक्शन है, ये हेडर फाइल इसको हम लोग कहते हैं, इस हेडर फाइल का यूज़ करना नेसेसरी कंडीशन माना जाता है और करना भी चाहिए। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। जैसे अगर हम लोग मैथ यूज़ करते हैं तो इसमें हम लोग math.h भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आप यूज़ क्या कर रहे हैं, कि अगर यूज़ करते हैं तो हम लोग math.h का यूज़ करते हैं, जैसे MATH math.h, इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि math.h जो है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि हम लोग इस तरह हेडर फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह का हेडर फाइल यूज़ करें और कौन सा प्रोटोटाइप जो है हमारे प्रोग्राम में आने वाला है। तो अगर हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला का यूज़ करेंगे तो math.h यूज़ करेंगे, और नहीं तो अगर सिंपल प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो हम लोग ये दोनों को यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा डिफिनीशन सेक्शन। अंडर दिस सेक्शन वी डिफाइन सिंबॉलिक कांस्टेंट मैक्रो और एग्जांपल, जैसे देख सकते हैं डिफाइन मैक्स 20। जैसे हम सभी लोग क्या करते हैं डिफिनीशन सेक्शन में कि अलग अलग सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। जैसे मान के चलिए सी लैंग्वेज को तो पता नहीं रहता है, लेकिन हम लोग इस सिंबल का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो कोई भी सिंबल हो यूज़ करे तो डिफिनीशन सेक्शन में क्या हो कि वो हमारा प्रोग्राम जो है वो उसको डिफाइन कर दे। देख सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ मैक्रो को यूज़ करेंगे, अगर यहाँ हम लोग प्रोग्राम में हैश टैग डिफाइन मैक्स 20 लिखते हैं तो हमारा जो है कंपाइलर वो क्या करेगा, इसको डिफाइन कर देगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो हमारा डिफाइन कर देगा। तो वो हम लोग इसीलिए किसका डिफिनीशन सेक्शन का यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट। ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट, वेरिएबल डेट आर यूज इन मोर देन वन फंक्शन आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। मतलब ऐसा वेरिएबल जिसको हम लोग एक से ज़्यादा फंक्शन में यूज़ करें, मोर देन वन फंक्शन आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। एक से ज़्यादा फंक्शन में अगर उसको यूज़ करें तो वो हमारा कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल। सच वेरिएबल आर डिक्लेयर इन ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। कुछ वेरिएबल जो होता है वो डिक्लेयर होता है किसमें, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। अब हमारा आता है मेन फंक्शन सेक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन एंड ओनली मेन फंक्शन। जितना भी सी प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, एक और एक मेन फंक्शन निश्चित है कि होगा ही होगा। तो आप देख सकते हैं ये इस सेक्शन में क्या है, दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो सेक्शन है वो 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, एक डिक्लेरेशन पार्ट और दूसरा होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो ऊपर में देखे ही हैं कि हम लोग किस तरह के प्रोग्राम को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें दोनों चीज़, एक डिक्लेयर करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। हम डिक्लेयर कोई भी चीज़ पहले डिक्लेयर करेंगे उसके बाद ही एग्जीक्यूट करेंगे। विदाउट डिक्लेयर के हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को हम लोग क्या एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। इन द डिक्लेरेशन पार्ट वी डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स यूज्ड इन द एग्जीक्यूटेबल पार्ट। हम लोग ये डिक्लेरेशन पार्ट में जितना भी क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे जो हमको एग्जीक्यूट करना होगा किस में, एग्जीक्यूटेबल पार्ट में। एट लीस्ट वन स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंट इन द एग्जीक्यूटेबल पार्ट। कम से कम एक जो है स्टेटमेंट प्रेजेंट रहता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट में। दिस 2 पार्ट मस्ट अपेयर बिटवीन दी ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ब्रेसेज। आप देख सकते हैं ये ओपनिंग ब्रेसेज होगा और ये हमारा क्लोजिंग ब्रेसेज होता है। तो हमारा ये जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट जो होगा वो हमारा इस तरह होगा, और जो अगर हमारे इस और अंत जो होगा वो इस साइन से हमारा ख़त्म होगा। तो हम लोग इसको कहते हैं क्या, एग्जीक्यूटिव, इसको ओपनिंग ब्रेसेज और इसको कहेंगे हम लोग क्लोजिंग ब्रेसेज, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है। द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बीइंग दी ओपनिंग ब्रेसेज एंड इट एट द क्लोजिंग ब्रेसेज। हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा कहाँ से, ओपनिंग ब्रेसेज से, और ख़त्म होगा क्लोजिंग ब्रेसेज से। द ओपनिंग ब्रेसेज ऑफ द मेन फंक्शन इज ग्लोबल इज लॉजिकल बिगिनिंग एंड द क्लोजिंग ब्रेसेज इज द मेन फंक्शन इज द लॉजिकल एंड। हम लोग इसको लॉजिकल बिगिनिंग और लॉजिकल एंड के नाम से भी जानते हैं। ऑल स्टेटमेंट इन द डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट एंड विथ ए सेमीकोलन इज नोन एज टर्मिनेशन सिंबल। इस लोग को हम लोग क्या कहते हैं कि टर्मिनेशन सिंबल। सेमी कॉलन से जितना भी हमारा जो एग्जीक्यूटिवल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेमी कॉलन से इस तरह कॉमा लगा के क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को एंड करते हैं। सेमी कॉलन से हमारा, जिस तरह हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं किसी भी लाइन के ख़त्म होने में, उसी तरह हमारा जो ये लाइन ख़त्म होगा तो हम लोग इसमें सी लैंग्वेज में क्या करते हैं, सेमी कॉलन से हम अपना एंड करते हैं अपने सेंटेंस को।
Subprogram section. The subprogram section contain the user defined function that are called in the main function. कहता है the subprogram section contain the user defined function. ये जो है user defined function contain करता है, उसको हम लोग कहते हैं मेन फंक्शन। जैसे कि देख सकते हैं user defined function में क्या है, struct void main, जो कि यहाँ देखिए क्या है कि ये ओपनिंग ब्रेसेज है फंक्शनल वन, फिर यहाँ क्लोजिंग ब्रेसेज यूज़ किया गया, फिर void फंक्शन, फिर यहाँ क्या है ओपनिंग ब्रेसेज, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और यहाँ क्लोजिंग ब्रेसेज। तो इस तरह हम लोग सब प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा था सी लैंग्वेज का बेसिक लैंग्वेज था। आप देख सकते हैं कि पूरा जो है हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम खत्म किया है। इसी तरह हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। सी लैंग्वेज सीखने के लिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।